नमस्कार विद्यार्थियों। आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसका जो पहला चैप्टर है वो है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। उसमें से हम लोक प्रशासन का अर्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम समझते क्या है, वो हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। आपको लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोक प्रशासन किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, तो लोक प्रशासन का अर्थ आपको आना जरूरी है। देखो, लोक प्रशासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन दो शब्दों का योग है, लोक और प्रशासन, दोनों दो शब्दों का योग हुआ। तो इन दोनों का अर्थ जानने के लिए हमें लोक प्रशासन का जो पहले प्रशासन का अर्थ समझना पड़ेगा और फिर हमें लोक प्रशासन का अर्थ समझना है, क्योंकि दोनों प्रशासन और लोक दो शब्द मिलकर लोक प्रशासन बने। तो हमें पहले प्रशासन को समझना है कि प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन का अर्थ समझने से लिए पहले हमें प्रशासन से अभिप्राय समझना है कि प्रशासन से क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, फिर प्रशासन के क्या तत्व होते हैं। मतलब लोक प्रशासन समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लोक प्रशासन दो शब्दों का योग है, लोक प्लस प्रशासन। लोक का मतलब पब्लिक, जनता, और एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन में प्रशासन को समझने के लिए पहले हम प्रशासन का अभिप्राय समझेंगे कि प्रशासन से क्या अभिप्राय है, फिर हम समझेंगे प्रशासन के तत्व क्या है, कौन से मुख्य लक्षण है जो प्रशासन के तत्व है, और प्रशासन संबंधी जो दो दृष्टिकोण है, एकीकृत और प्रबंध के दृष्टिकोण, वो हम समझेंगे। तो पहले हमें समझना है प्रशासन। ठीक है, मैं आपको यहां पर ये कहना चाहूंगा, लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है। प्रशासन की अवधारणा व्यापक है, लोक प्रशासन उसका एक पहलू है, एक पार्ट है। ठीक है, इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द का अर्थ समझे। पहले अंग्रेजी का शब्द है, ये देखो, एडमिनिस्टर, ADMINISTR, ये लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है प्रशासन करना। ये एडमिनिस्टर जो वर्ड है, ADMINISTR, देखो इंग्लिश का वर्ड तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन, लेकिन प्रशासन का जो वर्ड कहां से बना, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर से बना है, ADMINISTR। और ये एडमिनिस्टर वर्ड लैटिन भाषा के दो शब्द एड प्लस मिनिस्टर के मेल से निकलता है, जिसका अर्थ क्या होता है, एडमिनिस्टर का सेवा करना या प्रबंधित करना, मतलब व्यवस्था करना। ठीक है ना। तो प्रशासन का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ, सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन, सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है। ठीक है, यह प्रय उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है, यानी कि प्रय उपसर्ग लगा है, जो किसी वर्ड के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, किसी वर्ड के बाद जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो सास, सास, सास धातु के पहले प्रय लग गया। इसका क्या अर्थ हुआ, संस्कृत का प्रशास का उत्कृष्ट या प्रकृष्ट रीति से शासन करना। और अगर हम आजकल देखें तो शासन का अभिप्राय क्या है, सरकार से लिया जाता है, ठीक है ना। किंतु इसका वास्तविक जो अर्थ है वो निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आज्ञा देना, ये है। ठीक है, तो अब हमें प्रशासन का अर्थ समझने के लिए ढंग से प्रशासन का जो अर्थ समझना है, उसमें यह समझना है कि प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, प्रशासन को कैसे विद्वानों ने परिभाषित किया है। ठीक है, तो प्रशासन का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं दी है प्रशासन से अभिप्राय समझने के लिए। जैसे आप किसी की ले सकते हो, जेड वीक के अनुसार प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। यह है उन घटनाओं के घटित होने की स्थितियां पैदा करने जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं, और उन घटनाओं को रोकने जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत है, के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मामलों की योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग है। अब आपको मैंने जो लोक प्रशासन विषय की बुक्स बताई है, किसी भी बुक को आप जब लेंगे तो उनमें सब में विभिन्न विद्वानों की प्रशासन की परिभाषाएं हैं। प्रशासन से अभिप्राय है ना, प्रशासन का मीनिंग है, प्रशासन की परिभाषाएं, एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड, कैसे डिफाइंड किया गया है, डेफिनेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है प्रशासन को। आप उन विभिन्न परिभाषाओं में से दो तीन परिभाषाएं आप याद कर लें, और उन परिभाषाओं को आप समझेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि प्रशासन होता क्या है। ठीक है, तो जॉन वीक ने क्या कहा, प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है।
प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए, चैतन्य के पूर्ण ध्येय की प्राप्ति का मतलब है कि प्रशासन जानबूझकर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, चैतन्यपूर्ण, जो हम सचेत होकर कार्य करते हैं, प्रशासन एक चैतन्यपूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। लूथर गुलिक ने प्रशासन को कैसे परिभाषित किया है? प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। प्रशासन का संबंध, एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, हमने एक निश्चित उद्देश्य बना लिए हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है, आता है ना। लूथर गुलिक की क्या परिभाषा हुई प्रशासन की? प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। इसी प्रकार एल डी वाइट ने प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार दी है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अच्छी परिभाषा है ये, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि उद्देश्य तो डिसाइड करेंगे हम कि हमें करना क्या है, पहले उद्देश्य डिसाइड होते हैं, काम के लक्ष्य। तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों को, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन की कला है। यानी बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, उनको डायरेक्शन देना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना और कंट्रोल करना, यही प्रशासन है। ठीक है। और एफ एम मार्क्स क्या प्रशासन की परिभाषा देते हैं? चैतन्य पूर्वक, प्रशासन चेतना पूर्वक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है। ठीक है। विलियम न्यूमैन, कुछ सामान्य लक्ष्यों की दिशा में समूह के प्रयासों को मार्गदर्शन, नेतृत्व तो नियंत्रण प्रदान करना ही प्रशासन है। ये विभिन्न परिभाषाएं हैं, वो आप इसमें से कई बुक में आपको बहुत सारी मिलेगी, तो आप उन बुक्स में से जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, उन बुक्स में से सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद कई परिभाषाओं को आपको याद रखना है। ड्वाइट वाल्डो ने क्या कहा? देखो, प्रशासन को ड्वाइट वाल्डो विद्वान है, मैं जो आपको नाम ले रहा हूं विभिन्न विद्वान है। ड्वाइट वाल्डो ने कहा, प्रशासन सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद रहती है। तो ये विभिन्न बातें जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, वो ये है कि प्रशासन जो है वो एक, प्रशासन के कुछ लक्षण होते हैं, प्रशासन के प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है। तो प्रशासन के लक्षण मतलब जिससे प्रशासन ढंग से, प्रशासन का जो कंसेप्ट है, प्रशासन की जो अवधारणा, वो समझ में आ जाती है। तो फिलहाल आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूं निष्कर्ष रूप में कि लोक प्रशासन सामान्य या मूल प्रशासन का एक पार्ट है, अंग है। ठीक है। लोक प्रशासन, तो पहले प्रशासन को समझना है। लोक प्रशासन दो शब्दों से बना, लोक और प्रशासन। तो लोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे ना मुझसे पहले। तो लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन का एक अंग है, जिसका अर्थ मतलब लोक, जिसका अर्थ क्या है? लोक ध्येय। लोक किसका? लोक का, जनता का, जनता के लिए काम किया जाने वाला लोक ध्येय। इसे निजी प्रशासन से पृथक करता है। निजी प्रशासन तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लोक प्रशासन के अर्थ को समझना है तो हमें लोक और प्रशासन के अर्थ को पृथक रूप से समझना होगा। लोक तो समझिए आप, जनता, पब्लिक के लिए किया जाने वाला जो कार्य होता है वो लोक होता है। तो प्रशासन को सामान्यतः, प्रशासन जो है उसको सामान्यतः प्रबंध के समानार्थी के रूप में देखा जाता है, प्रबंध मैनेजमेंट के समानार्थी के रूप में, जिसका तात्पर्य है विभिन्न परिभाषाएं जो मैंने आपको बता दी, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों का प्रबंध करना। अगर आप अपने शब्दों में लिखें तो प्रशासन का क्या तात्पर्य है? एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों का प्रबंध करना, अर्थात प्रशासन के अंतर्गत किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों एवं संसाधनों को अनुशासित किया जाता है। ये तीन इसकी विशेषताएं हो गई। विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन के अंतर्गत, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की नहीं। लोक प्रशासन में तो लोक लगते हैं, जनता से संबंधित हो गया। लेकिन प्रशासन का मतलब है किसी भी, प्रशासन कोई सा भी हो सकता है, लोक प्रशासन भी हो सकता है, निजी प्रशासन भी हो सकता है ना, व्यवसायिक प्रशासन भी हो सकता है। तो प्रशासन के अंतर्गत किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई विशिष्ट लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे, उनकी प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों एवं संसाधनों को, विशिष्ट लक्ष्य हो गए, अनेक व्यक्तियों के प्रयासों, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न होंगे, अनेक होंगे, एक नहीं, विभिन्न व्यक्ति, अनेक व्यक्ति, उनके प्रयासों यानी कि उनके सामूहिक प्रयास, सम्मिलित प्रयास एवं संसाधनों को, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो संसाधन चाहिए होंगे उनको अनुशासित किया जाता है प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है। ये हो गया आपका प्रशासन से मतलब। प्रशासन के तत्व क्या क्या हुए अब आप अच्छी तरह समझिए। प्रशासन में कुछ निश्चित उद्देश्य होंगे, है ना, उनकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का पर्याय है। मतलब प्रशासन के विभिन्न लक्ष्यों की या उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत से व्यक्ति सहयोग करते हैं, तो निश्चित उद्देश्य व्यक्ति, है ना, संगठित प्रणाली से कार्य करता है। ठीक है, प्रशासन। तो ये जो विभिन्न बातें हैं प्रशासन की, ये आपको समझ लेनी के बाद अब आप आ जाओगे
कि प्रशासन के जो दो दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, वो आपको समझना है। ठीक है, प्रशासन के तत्व आप समझ गए। तो प्रशासन के तत्व समझिए ना कि निश्चित उद्देश्य होंगे, इसमें सहयोग की भावना होगी, अनेक व्यक्ति मिलकर सहयोग करेंगे, विशेष उद्देश्य होंगे, सहयोग की भावना होगी और संगठित होकर काम करेंगे। ये प्रशासन की मूल बातें हैं। अब हम प्रशासन के जब स्वभाव को जान गए तो प्रशासन के प्रशासन के दो दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू। एकीकृत दृष्टिकोण को बोलते हैं इंटीग्रल व्यू, इंग्लिश में इंटीग्रल व्यू बोलते हैं, और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण मैनेजरियल व्यू। ये दो दृष्टिकोण है प्रशासन के। इन दोनों दृष्टिकोणों को आपको समझने के लिए ये समझना है, देखो कौन किस क्या बोलता है कि कौन किसके समर्थक है या कौन इसका क्या है, ये आपको मैं बता देता हूं। पहले एकीकृत दृष्टिकोण जो है प्रशासन का और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसमें एकीकृत दृष्टिकोण जो है इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र या संगठन की नीतियों तथा कार्यों के क्रियान्वयन से होता है। मतलब एकीकृत दृष्टिकोण ये कहते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित संगठन की जो भी नीति और कार्यों के क्रियान्वयन में जितने भी व्यक्ति सहयोग करते हैं वो सब प्रशासन के पार्ट है ना। इस अर्थात इस दृष्टिकोण में, एकीकृत दृष्टिकोण में, संगठन के उच्च पदाधिकारी, किसी भी संगठन के जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं, वो उच्च पदाधिकारी, सारे उच्च लेवल के अधिकारी भी, तकनीकी कार्मिक, टेक्निकल जो कर्मचारी होते हैं वो भी, लिपिकीय वर्ग जो लिपिक वर्ग का कार्य करते हैं, बाबूजी जिसको हम बोलते हैं, वो भी, और श्रमिक जो लेबर लगी होती है, और सहायक कर्मचारी, सभी मिलकर प्रशासन करते हैं। यानी कि किसी भी संगठन के उच्चतम स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक जितने भी कार्मिक जो सारे कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों का, उन सभी व्यक्तियों के कार्यों का प्रबंध प्रशासन है। एकीकृत दृष्टिकोण तो ये कहता है। ठीक है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या होता है कि संगठन के उच्च स्तर के पदाधिकारी जो ऊंची के लेवल पे होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं और नीचे के लोगों को डायरेक्शन देते हैं, वही प्रशासन है। ये दो दृष्टिकोण है। कुछ लोग तो एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है कि किसी भी संगठन के ऊंचे स्तर से लेकर नीचे के स्तर के अधिकारी भी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और कुछ प्रबंधकीय दृष्टिकोण उच्च स्तर के अधिकारियों को ही मानते हैं। आपको यह समझना है। प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण के मानकर चलता है कि संगठन में उच्च स्तरीय निर्णय या नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित व्यक्ति प्रशासन के भाग है, नीचे वाले नहीं है। लिपिकीय वर्ग और श्रमिक वर्ग और कर्मचारी वर्ग, ये दो दृष्टिकोण है प्रशासन के। तो ये दो दृष्टिकोणों को समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं। लोक प्रशासन, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्रशासन के दो पार्ट हो गए। प्रशासन को समझ लेने के बाद उसके आगे लोक लग गया। कुछ लोग निजी प्रशासन भी अलग होता है। तो लोक प्रशासन का अर्थ समझने के लिए और उसकी परिभाषाएं जानने के लिए विभिन्न परिभाषाएं आपको समझनी है कि विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है लोक प्रशासन की। तो लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाएं समझना है। फिर इसमें सरकार का अध्ययन, लोक नीतियों का क्रियान्वयन, विधेयक और कानून का क्रियान्वयन, लोक प्रशासन का बदलता प्रवेश आपको समझना है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको दोबारा ये बता दूं दृष्टिकोण। देखो कई बार वो होता है कि ये जो दृष्टिकोण है, ये एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण में अगर मैं दोबारा बताना चाहूं तो एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों अथवा क्रियाओं को शामिल किया जाता है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आप एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण आपके दिमाग में ढंग से समझ में आ जाए। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार, इंटीग्रल व्यू के अनुसार, प्रशासन के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों अथवा क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में समस्त सहयोगी मनुष्य द्वारा की जाती है। अर्थात समस्त शारीरिक, तकनीकी, लिपिकीय, प्रबंधकीय क्रियाएं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन में केवल वे ही क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध कार्यों के प्रबंध से है। ठीक है, मैनेजरियल व्यू, प्रबंधकीय विचारधारा के अनुसार संगठन का लिपिक अथवा चपरासी अर्थात सहायक कर्मचारी वर्ग प्रशासक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये दोनों दृष्टिकोण हो गए। अब आपको प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासन की विषय वस्तु को अधिक महत्व देता है, जो एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासन की विषय वस्तु को अधिक महत्व देता है। ये दो दृष्टिकोण है। इन दो दृष्टिकोणों को जान लेने के बाद अब आपको यह समझना है कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं। तो लोक प्रशासन के जो मैंने बताया आपको विभिन्न परिभाषाएं बुक में, हर बुक में मिलेगी। तो लोक प्रशासन का लोक शब्द ही लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से पृथक करता है। पहले तो याद रखो कि इसके आगे लोक लग गया। तो लोक से तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक या सारी जनता, पब्लिक। लोक वाक्य प्रशासन के उद्देश्य को प्रकट करता है। लोक शब्द लग गया ना नीचे, तो लोक प्रशासन के उद्देश्य को प्रकट करेगा, अर्थात सरकारी, जनता से रिलेटेड प्रशासन, अथवा लोक प्रशासन का ध्येय जनता का हित अथवा कल्याण करना है। लोक प्रशासन का ध्येय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? जनता का हित करना अथवा उसका कल्याण करना। क्योंकि सरकार के कार्य लोकहित के लिए होते हैं। सरकार के जो भी कार्य होंगे ना, वो लोकहित के लिए होते हैं। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहता है। सिंपल भाषा में सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहा जाता है।
सरकार के कार्यों को कई भागों में, 3 भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। कार्यपालिका कार्य, सरकार के 3 पार्ट होते हैं, ये आपको पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जानते हैं, सब जानते हैं। सरकार के कितने पार्ट होते हैं? 3। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या, व्यवस्थापिका क्या करती है? लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संसद वो कानून बनाने का कार्य करेगी केंद्रीय स्तर पर, राज्यों में राज्य विधानसभा। और उन कानूनों एवं नियमों एवं नीतियों एवं निर्णयों को लागू करने वाली जो संस्था है वो कार्यपालिका है, ठीक है ना। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नियमों को लागू करने वाली जो संस्था है या उनको क्रियान्वित करने वाली संस्था वो कार्यपालिका है। और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों के आधार पर निर्णय देना, अगर कोई विवाद आता तो वो न्यायपालिका का कार्य है। तो सरकार के तीनों ही अंग महत्वपूर्ण, वैसे तो तीनों ही अंग का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोक प्रशासन जो जनरली है वो कार्यपालिका के कार्यों तक, कार्यपालिका का जो कार्य वो लोक प्रशासन में आता है। लेकिन लोक प्रशासन में व्यापक दृष्टि से हम देखें तो सरकार के जो तीनों पार्ट है वही लोक प्रशासन है, ठीक है ना। तो आपको ये जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, मैं आपको इसमें से कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में भी हो मिलेगी। अब आप ये समझिए कि लोक प्रशासन को हम जन प्रशासन भी कह सकते हैं, जनता प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी प्रशासन, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। और वो तो मैंने बता ही दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के पहले लोक लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ आप समझिए काम करवाना, व्यक्तियों की देखभाल करना, ठीक है। अब जो प्रशासन की परिभाषाएं हैं, एल डी वाइट की परिभाषा, विभिन्न परिभाषाएं ना आपकी बुक में बहुत सी परिभाषाएं होंगी, उसमें से आपको देखना है। एल डी वाइट की परिभाषा यह है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है, ठीक है। वुड्रो विल्सन ने क्या परिभाषा दी? कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से, कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया एक प्रशासकीय प्रक्रिया है, ठीक है ना। वुड्रो विल्सन, कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं। देखो परिभाषाएं हैं, आप इस एल डी वाइट की परिभाषा से आप लोक प्रशासन का मीनिंग समझ जाएंगे। लोक प्रशासन में यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य, वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को, सार्वजनिक नीतियों का मतलब जनता से संबंधित नीतियों को, जनहित से संबंधित नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। तो ये एक इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। और भी आपने जैसे विभिन्न परिभाषाएं आपकी उसमें बुक में मिलेगी, वो आप इसमें अपने बुक में से देख लेना। जनरली लूथर गुलिक ने क्या कहा, देखो लूथर गुलिक जो है, सामान्यतः लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। यद्यपि व्यवस्थापिका तो न्यायपालिका भी प्रशासकीय कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हो सकती है। लूथर गुलिक कह रहे हैं कि कार्यपालिका जो शाखा है सरकार की, उससे संबंधित जो भाग है वो लोक प्रशासन है, और वो ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका न्यायपालिका भी इसके कार्य क्षेत्र में आ सकती है, ठीक है। और ये विभिन्न परिभाषाएं जो है वो आप अपनी बुक में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे पॉल एच एपलब ने क्या कहा, नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है, नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है, ऐसी इसने कहा पॉल एच एपलब ने। तो ये विभिन्न जो परिभाषाएं हैं आपकी बुक में बहुत सारी परिभाषाएं मिलेगी, आप उनमें से उनको ढंग से जान लो। जान लेने के बाद आपको यह समझना है, मैं निष्कर्ष के रूप में कहूंगा कि लोक प्रशासन होता क्या है। देखो जो विभिन्न परिभाषाएं हैं इनका विश्लेषण बताता है कि लोक प्रशासन शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, विस्तृत अर्थ में और संकीर्ण अर्थ में। विस्तृत अर्थ, व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती है। आपको यह समझना है कि सरकार की जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन तीनों अंगों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, जो भी कार्य गतिविधियां की जाती है, वो सब लोक प्रशासन है। ये व्यापक परिभाषा है। सरकार के 3 अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर जो है एक वर्ड आता है सरकार। सरकार हम किसे कहते हैं? सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम सरकार कहते हैं। तो इन तीनों जो शाखाएं हैं सरकार की, ये 3 पार्ट है, 3 अंग है, इनकी जो भी गतिविधियां है वो लोक प्रशासन है। ये तो है व्यापक अर्थ लोक प्रशासन का, है ना। और ये जो व्यापक अर्थ है इसके समर्थक है वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट। वुड्रो विल्सन ने जो परिभाषा दी है, एल डी वाइट ने दी, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर चुका, मार्शल डिमोक, एफ ए निग्रो, फिफ्नर। और जो दूसरी अर्थ है इसका वो है संकीर्ण अर्थ, जिसको हम बोलेंगे नैरो व्यू। मतलब लोक प्रशासन में सरकार के सिर्फ सरकारी कार्य शाखा की गतिविधियां शामिल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन में सरकार के जो 3 पार्ट है उसमें से जो कार्यपालिका शाखा है उनसे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। ये इसका नैरो व्यू है, ठीक है।
तो ये सरकार की जो लोक प्रशासन है उसकी परिभाषाएं हो गई। तो ये लोक प्रशासन जो है ये समझ लेने के बाद अब क्या है, लोक प्रशासन सरकार का अध्ययन है। पहला तो आपको ये समझ में आ गया, सरकार का अध्ययन, सरकार के तीनों पार्ट है उनका अध्ययन है लोक प्रशासन, ठीक है ना, सरकार का अध्ययन। दूसरा है लोक नीतियों का क्रियान्वयन, लोक नीतियां, पब्लिक जो पॉलिसीज है उनका क्रियान्वयन लोक प्रशासन है। सरकार का अध्ययन, सरकार का अध्ययन के बाद आप आ जाओगे इसमें लोक नीतियों का क्रियान्वयन। सरकार का अध्ययन तो आप समझ ही गए ना, सरकार का अध्ययन का मतलब है कार्यपालिका शाखा का अध्ययन, जो सरकार का तीसरा पार्ट है कार्यपालिका, उसका अध्ययन, जो कार्यपालिका जो भी कार्य करती है। विभिन्न विद्वानों ने जैसे संकुचित अर्थ वाले तो कहते ही यही है कि कार्यपालिका जो सरकार के कार्यपालिका शाखा जो भी कार्य करिए वो लोक प्रशासन है, ठीक है। तो जो परिभाषाएं हैं वो, और दूसरा इसका हम मीनिंग लगाते हैं लोक नीतियों का क्रियान्वयन, पब्लिक पॉलिसीज का जो क्रियान्वयन होता है वो, सरकारी नीतियां, जनता जनहित, लोक नीति, सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के लिए जो भी पॉलिसीज होते हैं उनका क्रियान्वयन लोक प्रशासन है। दूसरी विचारधारा आती है। तीसरी आती है विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं थी उनके आधार पर कह रहा हूं मैं, विधि अथवा कानून का क्रियान्वयन, जो वुडरो विल्सन ने दिए, विधि अथवा कानून का क्रियान्वयन मतलब विधि अथवा लॉ, जो भी लॉ बना हुआ उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको क्रियान्वित करना, ठीक है ना। मतलब कुछ विद्वान लोक प्रशासन को ऐसा विषय मानते हैं जिनका संबंध कानून के क्रियान्वयन से है, ठीक है। तो ये उसके अलग एक एस्पेक्ट हो गया। अगला है लोक प्रशासन का बदलता परिवेश, मतलब अब परिवेश बदल रहा है। देखो वर्तमान समय में लोक प्रशासन का जो परिवेश बदल रहा है, ऐसी कोई मतलब हम अगर समझे कि लोक प्रशासन की कोई स्वीकार्य परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो व्यापक आधार पर हो, तो वर्तमान समय में सार्वजनिक धन का काफी बड़ा हिस्सा आज निजी क्षेत्र में निवेशित है। पहले तो सरकारी क्षेत्र हुआ करता था, अब निजी क्षेत्र भी प्रवेश कर रहा है। तो लोक प्रशासन का स्वरूप जनरली बदल रहा है। तो लोक प्रशासन, हम अगर निष्कर्ष में जाएं आगे लास्ट में, तो लोक प्रशासन क्या एक नीति विज्ञान है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी साइंस है। अगर हम इसमें समझे तो लोक प्रशासन की सभी परिभाषाओं में आज नीति और उसकी क्रियान्वयन पर बल दिया जाने लगा। मेन जो लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं दी जाती है आज, वो नीति, पॉलिसी और उसका इंप्लीमेंटेशन, उस पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पॉलिसी साइंस। लोक प्रशासन को लोक नीति की रचना और उसके क्रियान्वयन करने वाला विज्ञान माना जाता है। आज इसका निष्कर्ष देखें तो एल डिवाइड की जो परिभाषा है वो तो यही है, लोक नीति को लागू करने तो उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला सारा कार्य लोक प्रशासन है, ठीक है। तो ये विभिन्न अर्थ है लोक प्रशासन के, ठीक है। अब आज की क्लास में हम प्रशासन का अर्थ समझ गए और लोक प्रशासन का अर्थ, दोनों का अर्थ समझ गए। और ये जान लेने के बाद अब हम आते हैं निष्कर्ष में। लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर के, अब हम ये थोड़ा देखो यहाँ देखना है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या डिफरेंस है। दोनों बातें सीखी ना हमने, प्रशासन का मीनिंग और लोक प्रशासन का मीनिंग। तो प्रशासन और लोक प्रशासन का अर्थ में थोड़ा सा मैं बिंदु बोलूंगा जो आपको समझ में आया होगा। देखो प्रशासन क्या है, प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। प्रशासन व्यापक अवधारणा है, प्रशासन व्यापक तथा सामान्य संदर्भों का शब्द है, जबकि लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है। लोक प्रशासन और प्रशासन में डिफरेंस है कि प्रशासन तो एक सामान्य शब्दावली जिसका अभिप्राय व्यापक है और सामान्य संदर्भों का शब्द है, लेकिन लोक प्रशासन संकीर्ण विशिष्ट संदर्भों का शब्द है। दूसरा अर्थ, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। हमने प्रशासन की परिभाषा में पढ़ा था, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। प्रशासन का जो संबंध है वो कार्यों को संपन्न कराने से, जिसका कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। जबकि लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है, यह अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है, ठीक है। तो ये इसमें अंतर हुआ। आमतौर से प्रशासन एक क्रिया है, क्रिया भी है और प्रक्रिया भी है, मतलब एक्टिविटी और प्रोसेस दोनों है। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण, उसके क्रियान्वयन से है। प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है जिसमें समस्त प्रकार के समूह प्रयासों में देखा जा सकता है, चाहे वह समूह, परिवार, राज्य कहीं भी हो। वो प्रशासन की जो सारी गतिविधियां वो परिवार में भी होती है, समूह में भी होती है, राज्य में भी होती है और अन्य सार्वजनिक में। लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। इसके अंतर्गत सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अंतर है। हम कह सकते हैं कि सामान्य संदर्भों में जो है वो प्रशासन और लोक प्रशासन में कुछ जो अंतर है वो ये है। जैसे एक और अंतर बताऊं मैं, प्रशासन वो समस्त सामूहिक क्रियाओं का नाम है, समस्त सामूहिक क्रियाओं का जो सामान्य लक्ष्य की पूर्ति की सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। जबकि लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट है प्रशासन के अंतर्गत, जबकि लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक, पब्लिक, सरकार से संबंधित प्रशासन से। प्रशासन व्यापक शब्द है, प्रशासन में निजी, लोक प्रशासन में आ जाता है, निजी प्रशासन में आता है, लेकिन लोक प्रशासन केवल
पब्लिक सरकार से संबंधित प्रशासन है। ये विभिन्न अंतर है प्रशासन और लोक प्रशासन। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन प्रशासन में अंतर के तुलनात्मक ये बिंदु हो गए। ठीक है, इसी प्रकार प्रशासन एवं प्रबंध, ये आपको ये थोड़ा सा ये और समझ लेना है कि प्रशासन एवं प्रबंध क्या होता है, प्रशासन और प्रबंध में क्या डिफरेंस है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हल्का सा डिफरेंस है, वो आपको जो समझना है। देखो मेन बात ये है कि प्रशासन और जो प्रबंध है, प्रबंध संगठन, प्रशासन प्रबंध, तो प्रबंध में क्या होता है, प्रबंध जो है, देखो प्रशासन एक ऐसी व्यापक नीतियां भी तय करता है जिनके अंतर्गत संगठन और प्रबंध काम करते हैं। ठीक है, मतलब प्रबंध प्रबंध नेतृत्व करता है, मार्ग निर्देशन करता है प्रबंध मैनेजमेंट, और एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक संगठन को निर्देशित करता है। और प्रशासन क्या है, व्यापक अवधारणा है जो संगठन प्रबंध दोनों को समेट लेती है। मतलब प्रशासन में प्रबंध और संगठन दोनों भी आते हैं। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, आपको यह समझ लेना है। तो ये लोक प्रशासन का मीनिंग और अर्थ जान लेने के बाद अब हम ये आज की क्लास में समझ चुके हैं कि लोक प्रशासन कहते किसको है, लोक प्रशासन होता क्या है, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र।